वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी साथियों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय जौहर, जय मुनिवार साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। और सत्य ही धर्म में हम सच से भरपूर बातें करते हैं, आप सभी के सामने कुछ न कुछ नया टॉपिक लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि जो धर्म के काम जो करते हैं इंसान, हमने इसका पहला पार्ट दिया था कि अगर मन धर्म के काम करने के बाद भी अशांत है तो उसकी क्या पहचान है। और आज हम बात करेंगे कि धर्म के काम करने के बाद में अगर मन शांत हो गया हो तो उसकी कैसे पहचान करेंगे, मन शांत है या अशांत है। तो आज मन जो शांत होता है उसके बारे में बात करेंगे कि धर्म के काम करने के बाद में मन शांत हो गया है तो उसकी पहचान कैसे है। तो ये शायद आप सभी सोच रहे होंगे हम कैसे कैसे टॉपिक लेकर आते हैं। तो हमारा मकसद क्या है कि जो दुनिया के अंदर चल रहा है, हम भेड़ चाल में नहीं चलाना चाहते किसी को, ना ही हम भेड़ चाल में चलते हैं। हम तो विश्व के अंदर एक सच्चाई का पैगाम लेकर आए हैं, सच्चाई का पैगाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो है धर्म का काम जो है करने के बाद अगर मन शांत है तो उसकी पहचान कैसे करें। तो इसमें लिखा हमने, विश्व के अलग अलग धर्म के लोग धार्मिक काम इसलिए करते हैं ताकि उनका मन शांत हो जाए। अलग अलग धर्म के लोग कैसे पहचान करेंगे कि उनका मन शांत है या अशांत है। तो हाँ, ये मन की बात बड़ी तकड़ी होती है। अगर मन शांत हो जाए तो सब कुछ अच्छा होता है। मन के अंदर अगर इंसान के मन अगर काबू में आ जाए तो सारा कुछ काबू में आ जाता है। मन जीत है जग जीत। अगर मन जीत लिया तो समझ लो जग को जीत लिया, ऐसा गुरु साहब कहते हैं। तो अगर वह धार्मिक काम करने के बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि फिर क्या है कि अगर वह सच बोल रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर वह झूठ नहीं बोल रहे हैं और बेईमानी नहीं कर रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर उनके अंदर लालच, लोभ, मोह, माया नहीं है तो उनका मन शांत है। अगर वह छल कपट और षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं तो उनका मन शांत है। यानी कि झूठ बोलने वाले इनका मन शांत नहीं है, छल कपट करने वालों का मन शांत नहीं होता। तो ये जो चल रहा है सारा कुछ, तो हम इस पर बात कर रहे हैं कि ये मन शांत की पहचान बता रहे हैं। अगर वह बड़े बड़े झगड़ों को बातचीत से सुलझा रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर वह किसी को बुरा नहीं बोल रहे हैं, सच को बड़े प्यार से समझा रहे हैं, सबको बड़े प्यार से समझा रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर वह दूसरों की इज्जत कर रहे हैं और खुद भी इज्जत करवा रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर वह अपने आप को ज़्यादा होशियार और दूसरों को बेवकूफ़ नहीं समझ रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर उनके अंदर हीन भावना और घमंड नहीं है तो उनका मन शांत है। यानी कि घमंड अगर है और अगर उनके अंदर घमंड भी है, हीन भावना भी है, तो उसका शांत नहीं है मन। तो ये मन शांत की पहचान बता रहे हैं कि अगर उनके अंदर जात पात और भेदभाव नहीं है तो उनका मन शांत है। अगर वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को नीच नहीं समझ रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर वह अपने आप को नीच और दूसरों को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ रहे हैं तो उनका मन शांत है। यानी कि मन शांत की बात कर रहे हैं कि मन शांत है तो इसकी ये पहचान है। हो सकता है ये हमारे हिसाब से है, अगर किसी आप लोग को लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ अपने आप को शाना समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, तो हमें आप हमारे नंबर पर टेलीफोन करके या व्हाट्सएप करके कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं ताकि हम उनका आने वाले वक्तों में उसका जवाब दे सकें। हम इंतजार में रहेंगे आप सभी के उसका सवालों का। तो हमारा अगर नंबर भी इसमें स्क्रीन पे चल रहा है, इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आगे है, अगर वह खुद मेहनत करके खा रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर वह अमीरों और गरीबों की एक समान इज्जत कर रहे हैं तो उनका मन शांत है।
अगर वह अमीरों को देखकर जलस और गरीबों को देखकर नफरत नहीं कर रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर वह अमीरों से नहीं डर रहे हैं और गरीबों के ऊपर रोब नहीं जमा रहे हैं तो उनका मन शांत है। यानी कि जैसे देखा होगा आप सभी ने, अमीरों से लोग डरते हैं और गरीबों को लोग डांटते हैं, तो वो इसका मतलब वो क्या होता है, उनका मन शांत नहीं है। तो आगे है इसमें, अगर वह अल्लाह गोड भगवान के नाम पर लोगों को नहीं लूट रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर वह स्वर्ग और जन्नत का लालच और नरक और दोजक का डर दिखाकर लोगों को लूट नहीं रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर वह पूरे विश्व के लोगों को अपना परिवार मानकर सच्चाई का रास्ता दिखा रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर वह पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर पूरे विश्व के लोगों से एक समान प्यार कर रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर वह पूरे विश्व के लोगों के अंदर एक रब को देख रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर वह पूरे विश्व के लोगों के भले के लिए रोजाना एक रब के आगे अरदास कर रहे हैं तो उनका मन शांत है। अगर मन को सच मिल जाए, यानी कि यहाँ तक तो मन शांत है, और ये जो है यहाँ तक बताया कि मन शांत की पहचान कैसे है, लेकिन मन फिर शांत कैसे होगा तो इसमें थोड़ा और भी ऐड किया हमने। अगर मन को सच मिल जाए तो मन के अंदर ज्ञान प्रकाश हो जाए, यानी कि मन को सच मिलने के बाद ही ज्ञान का प्रकाश होता है इंसान अंदर। फिर गए सच्चे ज्ञान के प्रकाश से ही मन के अंदर से अज्ञान मिट जाए। मन शांत है तो मन रब का रूप है, यानी कि अगर मन शांत है तो मन रब का रूप है। रब के रूप वाले मन को ही पूरा संसार अपना नजर आएगा, यानी कि जो रब का रूप है मन, उसको ये सारा संसार ही अपना नजर आएगा। मन अशांत है तो वह शैतान का रूप है, यानी कि मन जो वह शांत होता है वो शैतान का रूप धारण कर लेता है। तो फिर क्या है, शैतान के रूप वाले मन को पूरा संसार अलग अलग नजर आएगा। जैसे मतलब देखा होगा, ये कंट्री दूसरी है, ये दूसरी है, तीसरी कंट्री है, ऐसे आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। ये मन अशांत की ही पहचान है कि इन लोगों का मन जो है शांत है, शांत नहीं है। आगे है, सच्चा गुरु मिल जाए तो मन शांत हो जाए, यानी कि सच्चा गुरु मिल जाए तो मन शांत हो जाए। शांत मन में ही परम आनंद पैदा हो जाए, यानी कि सच्चा गुरु मिले तो मन शांत हो जाए। फिर आगे मेघराज सिंह का नाम भी आता है इसमें। मेघराज सिंह को आप सभी जानते हैं, हम नाम इसमें डालते हैं ताकि ये न पहचान, ये न कहे भी ये लिखाई किसी के, मतलब हम अपना मुँह नहीं लगा रहे इस पर, हम इसके प्रकृति की मानते हैं, प्रकृति की देन है ये। हम इसको ऐसा मानते हैं कि प्रकृति ने हमें सोझी दी है, प्रकृति ने हमें ज्ञान दिया है, गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, तो प्रकृति का सच मतलब जो है सच ही गुरु है। यानी कि शब्द, सच का मतलब होता है शब्द, और शब्द का जो है अर्थ होता है वो है गुरु। तो वाहिगुरु जो शब्द के रूप में है, जो सच के रूप में है, वो अगर मिल जाए तो वैसे मिलेगा कैसे फिर वो, ये भी क्वेश्चन खड़ा होता है कि सच मिलेगा कैसे। तो सच बोलना स्टार्ट करें अभी कहें तो अगर पानी मतलब पिएंगे तो पानी पीने से प्यास कैसे बुझेगी, यानी कि पानी पीने से प्यास कैसे बुझेगी। तो ये तो एक अचंभे वाला काम होगा ना कि पानी पीने से कैसे प्यास बुझेगी, पानी पिएंगे तभी पता लगेगा ना प्यास बुझेगी। तो ऐसे ही सच से इंसान का अंदर का मन शांत हो जाएगा। तो सच्चा गुरु का मतलब सत्य है और ईमानदारी ही गुरु है। तो सच्चा गुरु मिल जाए तो मन शांत हो जाए, शांत मन में ही परम आनंद पैदा हो जाए। परम आनंद का जो हमेशा परम आनंद का मतलब होता है परम आनंद, यानी कि जो आनंद आम चीज होती है उससे भी आगे चल करके परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ आनंद, वहाँ से इंसान के जो मन के जो विचार निकलते हैं, वहाँ से जो परम आनंद में इंसान पहुँच जाता है। फिर उसके लिए ना कोई, गुरु नानक साहब के 5वें स्वरूप कहते हैं, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। तो इस अवस्था में जो पहुँचा हुआ इंसान है, इस अवस्था में पहुँचे गुरु हैं, संत हैं,
वही ऐसा बोल सकते हैं कि हमें परम आनंद का मतलब होता है कि वो किसी से बैर भी नहीं करते, वो किसी से नफरत भी नहीं करते, ना ही वो किसी को अपना दुश्मन समझते हैं, ना ही वो किसी को अपना दुश्मन बनाते हैं। वो तो सिर्फ वो हुक्म देते हैं, जो नई दिशा देते हैं। तो वो अगर उनको नई दिशा में कोई उनको अपना दुश्मन समझने लग जाए वो अलग बात है, लेकिन वो अपना किसी को दुश्मन नहीं समझते। गुरु नानक साहब के जो पहला जो है जो मूल मंत्र है उसमें लिखा हुआ है कि आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच, कि पहले से सच जो चला आ रहा है ये आद से चला आ रहा है, जुगांतर से चला आ रहा, करोड़ों अरबों खरबों साल से चला आ रहा। मतलब ये थोड़ा अरबों काल अनुसार में वैसे बता दे, लेकिन जब से सृष्टि बनी तब से चला आ रहा। और पहले भी था, सच था, आज भी है और आने वाला वक्त में भी रहेगा। तो गुरु नानक साहब के जो पहले जो गुरु नानक साहब कहते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। ये जो निर्भव निर्वैर है, मतलब वो ना किसी से डरता है ना किसी के साथ उसका बैर है। तो ऐसे ही सच होता है, सच को ना किसी का डर होता है ना किसी से बैर होता है। हाँ, किसी को झूठ बोलने वाले को खतरा लगता है, वो अलग बात होती है। तो सच्चा गुरु का मिलने का मतलब है कि गुरु जो सच बोलना ही, सच बोलना ईमानदार से करना ही समझो गुरु धारण करना है। गुरबाणी वैसे गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, वो शब्द ही है, वो सच ही है। ज्ञान मिलता, पढ़ने से ज्ञान मिलता है, जो है उसको सिर्फ देखने से ज्ञान नहीं मिलता है, पढ़ने से बोलते मिलते हैं। तो उसमें लिखते हैं, मेघराज सिंह सच्चे गुरु की कृपा से फिर धर्म के सब काम सफल हो जाए। यानी कि धर्म जो काम करते हैं इंसान, जब इंसान सच बोलता है, जब इंसान प्यार से जीता है जिंदगी, तब इंसान ईमानदारी से काम करता है, तभी उसके ये जो धर्म के काम किए हुए सफल होते हैं। तो नोट में लिखा हमने कि पूरे विश्व के अंदर जो भी इंसान सच और ईमानदारी को सचमुच ही मन से अपनाएंगे, उनका मन शांत हो जाएगा, फिर उनका किया हुआ धर्म का काम सब सफल हो जाएगा और उनको परम आनंद भी मिल जाएगा। यानी कि धर्म के काम जो है हम करते हैं ऐसा इसी करके करते हैं कि ताकि मन शांत हो जाए, तो धर्म का काम भी सफल हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा। ऐसा सच और ईमानदारी से मिलता है। जब सच और ईमानदारी होगी इंसान के अंदर, तो ये जो है मन ऑटोमेटिक मिल जाएगा इसको। तो जैसे पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, ऐसे ही सच और ईमानदारी से परम आनंद मिल जाता है, मन शांत हो जाता है। तो मन शांत करने के लिए सच को सचमुच ही अपने मन में बसाए, तभी मन शांत होगा। तो धर्म के काम भी सफल होंगे। ऐसा न हो कि जीवन भी जा रहा है, वक्त भी जा रहा है और धर्म के काम भी कर रहे हैं। अगर धर्म के काम हम कर रहे हैं दिन रात, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हमारे अंदर सच और ईमानदारी नहीं है। तो सच और ईमानदारी को समझने के लिए सच बोलना पड़ेगा। धर्म को समझने के लिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें धर्म की बातें कभी समझ नहीं आएंगी। लेकिन धर्म का मतलब ही होता है सच और ईमानदारी। सच और ईमानदारी अगर जिसका धर्म बन जाए तो ये दुनिया उसकी अपनी बन जाए सारी। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता पर नए से नए टॉपिक लेकर आते हैं। तो आप लोगों को कैसा पसंद आ रहा है ये सो बताना थोड़ा, और ताकि आने वाले वक्त में और भी अच्छे से अच्छा हम आप सभी के सामने टॉपिक लगाएं। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, मजलूमों की, गरीबों की और सबकी आवाज़ उठाएगा, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चाई के साथ है, ईमानदार लोगों के साथ है। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतेह। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।